नमस्कार, SW न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं फजलुल मुबीन। भारत नेपाल का विवाद एक बार फिर गहरा गया है। जी हां, अभी मैं भारत नेपाल सीमा पर हूं और यहां पर नेपाल की जानिब से बांध मरम्मत के कार्य को रोका गया है और ये भारत पर इल्ज़ाम लगाया गया है कि नो मैंस लैंड में काम किया जा रहा था। अभी मैं बिहार राज्य के पूर्वी चंपारण ज़िले के ढाका प्रखंड अंतर्गत बलुआ गांव में हूं। यहां पर 200 मीटर तक नो मैंस लैंड की ज़मीन पर नेपाल की जानिब से एतराज़ जताया गया था और ये कहा गया था कि इस पर भारत को काम करने का कोई हक नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। जबकि मैं आपको बता दूं कि ये लाल बकिया नदी का बांध है, जहां हर साल बांध टूटता है और भारत के इस हिस्से में काफ़ी तबाही मचती है। लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके बाद से बिहार सरकार के द्वारा इस पर मरम्मत का काम किया जा रहा था, जिस पर नेपाल प्रशासन की जानिब से रोक लगा दिया गया। नेपाल प्रशासन की जानिब से ये इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि 346/5 पिलर से नो मैंस लैंड का एरिया पड़ता है, जहां पर भारत ने कब्ज़ा करना शुरू कर दिया है, यानी काम करना शुरू कर दिया है। जबकि इंडियन प्रशासन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि वर्षों पूर्व यानी बिहार सरकार की ओर से इस बांध का काम हुआ था और हर साल इस पर मरम्मत का काम होता है, लेकिन इस बार अचानक नेपाल सर्वेयर टीम ने यहाँ का दौरा किया और इस काम पर रोक लगा दिया गया, जिसके बाद भारत के इस सीमा पर भी तनाव की स्थिति पैदा हो गई है और दोनों देशों ने अपने अपने जवानों को यहाँ पर तैनात कर दिया है। वहीं उस पूरे मामले पर भारत का क्या कहना है, सुनिए पूर्वी चंपारण ज़िले के सिकरहना SDM ज्ञान प्रकाश की ज़ुबानी। बाढ़ की समस्या को देखते हुए जो लाल बकिया तटबंध है, गुआबारी से लेकर और जान नदी के मुहाना तक 4 किलोमीटर के लगभग हम लोग का स्टेज है, उसी का रिपेयरिंग वर्क हो रहा है। उसमें अधिकांश काम पूरा कर लिया गया है। एक जो नेपाल साइड के लोगों का जो आपत्ति है या प्रशासन का जो आपत्ति है 346/5 एंड 346/7 के बीच में उन लोग का है कि नो मैंस लैंड जो है 9.1 मीटर होता है बोथ साइड, नेपाल साइड इंडिया 9.1 मीटर है। उन लोगों का कहना है कि जो रिपेयर वर्क हो रहा है उसमें उनका कहना है कि नो मैंस लैंड हमारा अतिक्रमण हो रहा है और उससे प्रभावित हो रहा है। तो ऑलरेडी डिप्टी कमांडेंट भी SSB हम लोग के साथ गए थे और कमांडेंट साहब का एक लेटर भी आया है। उसी आलोक में जिला पदाधिकारी के महोदय के द्वारा निदेशक राष्ट्रीय सर्वे संस्थान देहरादून को लेटर लिखा गया है। वहाँ से सर्वेयर आएंगे और इस पॉइंट के बीच में जो भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन होगा उसको हम लोग दूर कर देंगे। अगर कोई भी वर्क नो मैंस लैंड का अंतर्गत हुआ होगा तो उसको भी वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा। सभी समस्याएँ संज्ञान में है, उसको भी तुरंत हम लोग दूर कर देंगे। 3 दिन के अंदर रिक्वेस्ट किया गया है कि राष्ट्रीय सर्वे संस्थान से वहाँ के सर्वेयर आएंगे और उसको जो नो मैंस लैंड है उसको चिन्हित करते हुए अगर कोई भी उस प्रकार का वर्क हो तो उसको हम हटा दें, कोई दिक्कत नहीं है। कहा यह जा रहा है कि दोनों तरफ के लोगों के बीच भी टकराव की स्थिति पैदा हो गई। कोई टकराव की स्थिति नहीं है, दोनों पक्ष के लोगों के बीच में कोई टकराव की स्थिति नहीं है। यहाँ तक कि दोनों एक दूसरे के सहयोगी हैं और जो भी उनका संबंध है एक दूसरे के यहाँ है। खेती बाड़ी भी होता है, जो भी वो लोग बटैया खेती भी करते हैं, तो अधिकांश एक साइड दूसरे साइड से एकदम मिला जुला है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। जहाँ तक नो मैंस लैंड और बाढ़ की बात है तो सर्वेयर आएंगे और उसको लैंड को चिन्हित करेंगे। पिछले साल भी प्रॉब्लम हुआ था तो उसमें भी दोनों साइड के सर्वेयर आए हुए थे, ऑलरेडी चिन्हित कर दिए थे। उस बिंदु पर कोई आपत्ति नहीं है और एक नया बिंदु है, इसको भी हम लोग समस्या को समाधान कर देंगे। वहीं दूसरी तरफ भारत से जारी गतिरोध के बीच नेपाली सरकार ने अपना मानचित्र बदलने को लेकर रविवार को संसद के निचले सदन में एक संविधान संशोधन बिल पेश किया, जिसका समर्थन वहां की मुख्य विपक्षी पार्टी नेपाली कांग्रेस पहले ही कर चुकी है। नेपाल ने इस मानचित्र में भारतीय सीमा में पड़ने वाले लंपियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को अपना हिस्सा दिखाया है। फजलुल मुबीन, SW न्यूज़, पटना। हमारे घरों में भी बच्चे होते हैं जो हमसे प्यार दुलार की आस करते हैं। हमारा भी जीवन साथी है जिसको हमारे ड्यूटी से घर आने का इंतजार होता है। हमारे घर में भी एक बूढ़ी माँ है जिनके लिए आज भी हम ही आंखों के तारे हैं। लेकिन हम हमारे घरों में नहीं हैं। आपकी सुरक्षा में कोई कसर न रहे, इसलिए हम अपने प्रियजनों से दूर हैं। हम में से ही कुछ तो अब इतने दूर जा चुके हैं कि वो वापस अपने घरों को लौट भी नहीं पाएंगे। हमें गर्व है कि हमारे कंधों पे
मुंबई शहर के नागरिकों की सुरक्षा की जिम्मेदारी है। हमारे जज्बे और बलिदान को व्यर्थ न जाने दे। इस संकट के समय में आप घर पे रहे, सुरक्षित रहे। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।